हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपकी ये होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। एक ऐसा शो जो सलाम करता है उन महिलाओं को जो हारना नहीं हराना जानती हैं, हर एक चीज में परफेक्ट बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक महिला से मुलाकात करने वाले हैं जो सागर की रहने वाली है और जिनका नाम है डॉक्टर गरिमा तोमर। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली गरिमा तोमर जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, आप मिसेस भाग्यशाली बनी गई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। लखनऊ से आप बिलोंग करती हैं। शादी के बाद आप सागर शिफ्ट हुए। सागर। लखनऊ ज्यादा अच्छा है या सागर ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। प्रोफेशनली आप एक डॉक्टर हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं अपने घर को, वो जरा मुझे बताइए। और फिर वो चीजें मैनेज करने के बाद अपने आप को कैसे पैम्पर करते हो? हम लोग बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, टच में बने रहते हैं। भले ही सब लोग कितने भी बिजी, फिर भी हम लोग शो करते हैं कि महीने में एक दो बार हम लोग जरूर एक जगह इकट्ठे हों और एक दूसरे से मिले। मतलब बिजी स्केड्यूल में से अपने लिए आप टाइम निकाल ही लेती हैं, अदरवाइज डॉक्टर की लाइफ तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स के लिए भी हमारी जो मिसेस भाग्यशाली है वो टाइम निकाल लेती हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी आपको आपके फ्रेंड से मिलवाने की जो जिम्मेदारी है वो हम निभाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन आपकी चाहिए होगी। तो आप रेडी हो मुझे मिलवाने के लिए? तो चलिए मुलाकात करते हैं गरिमा जी की सारी फ्रेंड्स से। और अब गरिमा जी की सारी फ्रेंड्स हमारे साथ हैं जो अब हमें बताने वाली उनके परसेप्शन आखिर हैं क्या हमारी डॉक्टर साहिबा के बारे में। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनकी फर्स्ट फ्रेंड से। हेलो मैम एंड वेलकम टू अवर शो। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर निधि मिश्रा। डॉक्टर निधि, मतलब आज मैं सारे डॉक्टर से घिरी खड़ी हुई हूँ। तो निधि जी आप मुझे बताइए कि आप हमें क्या बताएंगी यूनिक सा गरिमा जी के बारे में? यूनिक सा गरिमा जी पूरी यूनिक है वैसे। बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी, और इनको जब से जानते हैं शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी हेल्पफुल, और इनका नेचर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लोग सेम ही कॉलेज में हैं, तो पेशेंट्स भी कॉमन पेशेंट्स मिलते हैं। तो प्रोफेशनली भी गरिमा बहुत अच्छी हैं और इनका नेचर बहुत अच्छा है। पेशेंट्स इनके नेचर की बहुत तारीफ करते हैं, हमेशा हंसती रहती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें देखती हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, तो आप मुझे क्या बताओगे? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, सो बहुत टफ रहता है एक होम मैनेजमेंट के साथ साथ एक जॉब को मैनेज करना। तो क्या बताना चाहोगे आप मुझे इनके बारे में? गरिमा बहुत अच्छे से मैनेज करती है, उसका बेटा भी है, उसको भी मैनेज करती है, जॉब भी करती है, घर में मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ में रहती है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती है। निधि जी काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, लेकिन यहाँ पे हमारी गरिमा जी की दो और फ्रेंड्स हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताने वाली है गरिमा जी के बारे में। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आई एम डॉक्टर मोनिका शर्मा। मोनिका जी आप मुझे बताइए कि आप गरिमा जी के बारे में क्या नया लेकर आई है? शी इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ अ मॉडर्न वर्किंग फीमेल। बहुत अच्छे से मैनेज करती है ये, अपने बच्चे का भी पूरा ध्यान रखती है, हस्बैंड का बहुत ध्यान रखती है, प्लस फैमिली का। उसकी फैमिली उससे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स भी खुश, फ्रेंड्स तो हैं। और अगर हम बात करें कि आपने ऐसा क्या होता है ना कोई पॉइंट जो रहता है वो हमें दूसरे ह्यूमन बीइंग का बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आपने क्या देखा था ऐसा इनमें? बहुत ही प्यारा नेचर है उसका। शी इज वेरी हेल्पिंग, कभी भी हमें उसकी जरूरत होती है तो वो आ जाती है हेल्प के लिए। एंड शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर ऑल्सो। नेक्स्ट जो फ्रेंड है, चलिए आप वो सोच रही है कि मैं क्या बोलूं गरिमा के बारे में, तो जान लेते हैं कि वो क्या बताने वाली है अब हमें गरिमा जी के बारे में। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू अवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। माय नेम इज डॉक्टर डिम्पल दुबे। मुझे डॉक्टर आप बोल के मुझे ऐसा लगा मैं मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं लिटरेरी प्रोफेशन से हूँ, इसीलिए। चलिए फिर आप मेरे साइड से हो। ओके चलिए फिर ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे क्या बताने वाले हो गरिमा जी के बारे में? गरिमा हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसकी सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी जो है, शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। हर सिचुएशन में बहुत ही रिलैक्स्ड और कूल रहती है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी। सिर्फ यही अच्छी लगती है? नहीं, अदरवाइज मैं शायद उसको उतनी अच्छी तरह भी प्रोफेशनली वैसे मेडिकल प्रोफेशन के जरिए से ना जानती हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं उसकी इस क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अगर आप भी उन्हें देखती हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर के रूप में, या फिर एक घर संभालना जिसे बोलते हैं, तो आप हमें क्या बताना चाहेंगी इनके बारे में? बैलेंस का आर्ट उनमें है। अरे वाह। वुमन जो वर्क करती है और घर संभालती है,
और अपने इन लॉज हैं या पेरेंट्स हैं उनका रिस्पेक्ट, उनका लव सब ध्यान में रखकर चलती है, तो वो एक आर्ट ही हुआ, क्योंकि हर एक के बस में या नसीब में भी कह लीजिए ये नहीं होता। तो शी डेफिनेटली हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम जो है उसकी फैमिली में, और प्लस लव एंड रिस्पेक्ट, ऑल थिंग्स मेक लाइफ ब्यूटीफुल। और फैमिली के लिए भी, साथ में फ्रेंड्स के लिए भी, और आप लोग सब एग्जाम्पल हो उस चीज का। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा गेम लेकर आई हूँ। आप सबको अपना 200% उसमें देना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद आप लोगों को मिलेगा गिफ्ट। ओके, तो आप लोग सब रेडी हो गेम खेलने के लिए? थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार। चलिए खेलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम गरिमा जी की सारी फ्रेंड्स के साथ। और जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने 2 बाउल रखे हैं। एक बाउल जो है वो पोलो रिंग से भरा हुआ है और साथ में एक फोक रखा हुआ है। आपको 30 सेकंड्स के अंदर ये जो पोलो रिंग्स हैं वो दूसरे बाउल में ट्रांसफर करनी है, ठीक है? जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अमाउंट की पोलो हमें देगा वो हमारा विनर होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी, साथ में आपको चीयर अप करेंगी। तो सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो है मोनिका जी। मोनिका जी आप रेडी हो? प्लीज यहाँ आ जाइए। 3, 2, 1 स्टार्ट। 30 सेकेंड्स है आपके पास और जल्दी जल्दी करना है, और सारी पार्टिसिपेंट्स को आपने टेंशन में डाल दिया है। चलिए चीयर अप कीजिए, आप ही की फ्रेंड्स है मोनिका। अरे बस कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रुक जाओ। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मुझे ऐसा लगा बटर निकाल रहे हो उसमें से। काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कि कितने पोलो इन्होंने यहाँ पे हमें ट्रांसफर करके दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। नॉट बैड। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट प्लीज यहाँ पर आ जाइए। स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन, चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी 2 होगा, ये भी बटर ही निकालो। कम ऑन। 2 बहुत फास्ट कर दिया। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है निधि जी। निधि जी रेडी हो आप? प्लीज आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ट्राई कीजिए, इस तरह से आप करोगे तो सच्ची बनेगा। वेरी गुड, यस गुड। कम ऑन निधि जी, होगा होगा होगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10 ऐसे नहीं, 8, 9, 8 ऐसे नहीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिस्क्वालीफाइड आप हो चुके हो। लेकिन प्लीज आप यहाँ आ जाओ गरिमा जी। फिर भी काउंट कर लेते हैं कि क्या स्कोर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जरा जोरदार तालियां प्लीज। अब हमारी गरिमा जी हमें बताएंगे कि कौन रही हमारी इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। 17 पॉइंट के साथ है डिम्पल भाभी हमारी विनर, और मोनिका भाभी 16 पॉइंट के साथ है हमारी रनर अप। इस गेम को तो आपने कंप्लीट किया ही है, साथ में आपने जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है डिम्पल जी। कांग्रेचुलेशन डिम्पल जी। मिसेस भाग्यशाली। और साथ में हमारी इस गेम की रनर अप रही है मोनिका जी, तो ये गिफ्ट उनके लिए। कांग्रेचुलेशन मोनिका जी। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे गरिमा जी से और जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। कुछ लिस्ट थी लंबी कि ये होना चाहिए, बिकॉज सारी गर्ल्स के पास होती है। नहीं, लिस्ट तो मैंने नहीं बनाई थी, बस ये था कि जो भी हो एक अच्छा इंसान जरूर हो, ताकि जो अच्छा इंसान रहेगा उसके साथ जिंदगी भी अच्छे से कट सकेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुलाकात की गरिमा जी के फ्रेंड से और अब गरिमा जी खुद हमारे साथ है, तो चलिए उन्हीं के साथ बातें करते हैं। हेलो गरिमा जी। हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी मैं भी और हमारे व्यूअर्स भी। तो क्या इंटरेस्टिंग आप हमें बताने वाली हैं अपने बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपकी एजुकेशन लाइफ के बारे में और उसके साथ साथ शादी के बाद कितने चेंजेस आए आपकी लाइफ में वो भी। बचपन में बहुत सारे स्कूल चेंज किए हैं मैंने। मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो इधर उधर करके काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद हम लोग पढ़ने के लिए बाहर चले गए। कर्नाटका में पूरी पढ़ाई हुई है मेरी। ओके। यूजी और पीजी। ओके। कॉलेज टाइम में खूब मस्ती की है, खूब दोस्त थे, खूब अच्छे थे, अभी भी टच में हैं। इससे पहले और शादी के बाद में डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ जाते हैं जी। एज ए पर्सन भी और एज ए फीमेल भी बहुत डिफरेंट हो जाता है शादी के पहले और शादी के बाद। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि स्कूल लाइफ को ज्यादा मिस करते हो या कॉलेज लाइफ को ज्यादा मिस करते हो? बिकॉज स्कूल लाइफ तो घूमते घूमते गई है, लेकिन 10th और 12th तो आई थिंक आपकी रही होगी काफी ज्यादा अच्छी। और कॉलेज लाइफ में जब आप आए तो थोड़ी चेंजेस आया, थोड़े सिंसियर हुए या फिर वही मस्ती प्रैंक एंड ऑल चलता रहा हमेशा? नहीं, सिंसियरिटी भी थी, पढ़ाई भी थी, लेकिन खूब मस्ती भी हम लोग ने की है साथ में। चलिए ये अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे प्रैंक मेरे साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जो अभी तक आप कभी अगर अपने कॉलेज फ्रेंड से बात करते हो तो अभी तक उसको याद करके हंसते हो? प्रैंक्स तो नहीं बहुत किए हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई में थोड़े सिंसियर थे। दूसरा हमारा कॉलेज भी काफी स्ट्रिक्ट था। हाँ, ये कभी कभी बंक करके मूवीज वगैरह चले जाते थे। ओके। कैंटीन में बैठे रहते थे। जी। तो इस तरह के आपने अपनी लाइफ को इस तरह से एंजॉय किया है, लेकिन जब शादी का प्रपोजल फाइनली आया तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे या फिर टाइम चाहिए था कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं? मेरे ख्याल से तो हर लड़की को ही जितना भी टाइम दो उतना टाइम कम ही पड़ता है शादी मैरिज। एग्जैक्टली। तो हम लोगों को भी जब शादी के बारे में बात होती थी तो हम लोगों को भी थोड़ा और टाइम लगा था उस चीज़ को समझने में और ये बात को एक्सेप्ट करने में कि नहीं अब टाइम हो गया है। हाँ। इस बारे में अब सीरियसली सोचना चाहिए, एक लाइफ पार्टनर में क्या होना चाहिए। कुछ लिस्ट थी लंबी कि ये होना चाहिए, बिकॉज सारी गर्ल्स के पास होती है। नहीं, लिस्ट तो मैंने नहीं बनाई थी, बस ये था कि जो भी हो एक अच्छा इंसान जरूर हो, ताकि जो अच्छा इंसान रहेगा उसके साथ जिंदगी भी अच्छे से कट सकेगी। एंड व्हेन फाइनली ही केम इन योर लाइफ और जब देखा और सारी चीजें, तब क्या लगा? वो जो फीलिंग्स थी किस तरह से जनरेट हुई वो जानना चाहूंगी। जब ये मुझसे पहली बार मिले तो एक्चुअली मैं तो थोड़ा शाय नेचर की हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कैसे रहे। पर जैसे धीमे धीमे बातें की तो जानने में पता चला कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट। ओके। और अच्छे हैं, शैतान भी हैं, मस्ती भी खूब करते हैं। ओके। लेकिन बेसिकली बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग हैं, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। ओके। तो फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में रहेगा तो जिंदगी में आगे कभी परेशानी नहीं शाय है, वो थोड़े से मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो दो ऑपोजिट आप हैं और इसीलिए शायद इतने अच्छे से बैलेंस तो बैलेंस हो जाता है। मेरी लाइफ भी बोरिंग नहीं होती, वो भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते, बैलेंस बना रहता है। ओके, ये चलता रहता है। काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके, काफी अच्छी बातें आपने मुझे अपने बारे में बताई हैं और आपकी बातों को हम जारी रखेंगे आपके हस्बैंड जब हमारे साथ होंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम खेलने का आपके साथ। आप रेडी हैं खेलने के लिए? बहुत छोटा सा प्यारा सा गेम रहेगा, तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली गरिमा जी के साथ। गरिमा जी, आप देख सकते हैं आपके सामने एक ब्लैंक शीट रखी हुई है, साथ में एक मेहंदी वाला कोन रखा हुआ है और साथ में एक स्केच पेन। आपको एक हार्ट शेप बनाना है, उसके बाद अपने उनका नाम 5 बार इस पे लिख के बताना है, ठीक है? 30 सेकेंड्स में आपको इस टास्क को कंप्लीट करना रहेगा। वैसे क्या नाम है आपके उनका? डॉक्टर शोभा। डॉक्टर भी लिखेंगी साथ में? तो नाम लिख के आपको 5 बार हमें बताना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी मिसेस भाग्यशाली ने 30 सेकेंड्स होने से पहले यहाँ पे पूरे 5 बार शोभित लिख के बता दिया है। कहा जाता है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, बट आपकी तो अच्छी है।
और इस गेम को जीतने के साथ साथ आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो दिस इज Thank you. कांग्रेचुलेशन। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे गरिमा जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। और आपको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है, सारी बातें Like माननी what? पड़ती हैं, कई बार खाना बनाना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, मुझे ये सब पेस्ट्रीज कुछ लानी करना पड़ती हैं। पड़ता है। ओके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है गरिमा जी के हस्बैंड, तो चलिए उन्हीं से बातें करते हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर शोभित सिंह तोमर। शोभित जी, हाँ वो हो चुका है, एक्चुअली मुझे पता चल चुका था कि आपका नाम बड़े से दिल में लिखा गया था यहाँ पे। लेकिन शोभित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसा फील करते हैं गरिमा जी को अपनी लाइफ में पाके? जी, बेसिकली ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो इनका हल्का सा नेगेटिव होना जरूरी है, और मैं अगर टोटली नेगेटिव हूँ तो जैसा ही केस है, और हाँ। इनका टोटली पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये मुझे न्यूट्रलाइज कर देती हैं किसी तरीके से। मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, कई बार गुस्सा करता हूँ, आप बुरा करते नहीं हैं मानती, गुस्सा? बहुत ज्यादा। ओके। तो ये बुरा नहीं मानती, और मेरे जो वियर्ड आइडियाज होते हैं उनके लिए कभी मना नहीं करती। Weird ideas like what? जैसे हम लोग कभी कॉन्फ्रेंस में गए थे, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, हेफ्टी रजिस्ट्रेशन था, अच्छा खासा। हाँ। पढ़ाई करनी थी, साथ में ही थे, पर बाजू में गोवा था तो हम लोग फिर गोवा चले गए वहाँ से। और ये Without weird ticket. आइडियाज नहीं होते सर, ये तो बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, इसीलिए वो आपका साथ देती है हमेशा। बिल्कुल, घर पे नहीं बताया। अच्छा, घर पे नहीं बताया आज था। तक किसी को नहीं पता है। अब सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शोभित जी, ये जानना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया आप काफी एग्रेसिव हैं, और ये कभी गुस्सा होती है या फिर ये हमेशा? बहुत कम, लेकिन जब होती हैं तो मुझे समझना पड़ता है कि ये गुस्सा है। कैसे? मुझसे बात नहीं करती है, और पहला वर्ड ये होता है मुझे घर जाना है। तो आप उस टाइम पे क्या बोलते हैं वैसे? मैं तो पूछता हूँ कि हो क्या गया है, गलती क्या हो गई है, क्या पकड़ लिया आपने, हाँ। तब बताती है कि कुछ घर जाना है बस। मैं समझ तब भी जाता नहीं हूँ। बताती है? नहीं फिर बताती। और आपको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है, सारी बातें Like माननी what? पड़ती हैं, कई बार खाना बनाना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है? जब मूड ज्यादा होता है। बिल्कुल। सर पे से पानी चला जाता बिल्कुल, है, तब बिल्कुल। मुझे ये सब पेस्ट्रीज कुछ लानी करना पड़ती पड़ता हैं। है। ओके। और मैं जनरली ओकेजन्स पे गिफ्ट नहीं देता, तो इनको आउट ऑफ द ब्लू कभी आके गिफ्ट देता, तो ये ओकेजन पे क्यों नहीं देते? आप एक्सपेक्ट करती है कि नहीं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, या अब आदत हो गई है? आदत हो गई। दो चीजें भूल जाता हूँ। फिर तो भूलते गुस्सा, तो नहीं है। फिर तो गुस्सा होना बनता है उनका। लेकिन आपने मुझे बताया कि कुछ कुछ चीजें इन्हें पसंद है। आपने इनमें ऐसा क्या देखा था जो आपको लगा कि नहीं, शी इज द परफेक्ट वन फॉर मी? बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स दिखाई नहीं गई। ओके। मेरे मॉम डैड पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था, तो एग्जाम टाइम में उन्होंने, एग्जाम पीक पे थे, 2 दिन का एग्जाम था, मेरे पास एक फोटोग्राफ आई, उन्होंने बोले ये है। मैंने कहा ठीक है, किस चीज में है, क्या है? कहते सेम फैकल्टी है। सेम फैकल्टी में थोड़ा सा डर लगता है कि आपके जजमेंट पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, आप समझते हैं कि पढ़ लिख के आए हैं, Yes. पर उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। कई बार पेशेंट पे प्लान्स भी चेंज हो जाते हैं, मैं जो बोलता हूँ गलत होता है, ये जो बोलता है वो सही होता है। मैंने आउटराइट बोला, मैंने कहा चलिए ठीक है, आप देख लीजिए। और बेसिकली लाइफ में थोड़ा सा मुझे रहा है कि कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने बहुत ओहो, ये तो मैं कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको गरिमा जी इस बात को लेकर। नहीं फिर हाँ, मैंने सिर्फ एक बार फोटोग्राफ देख के इनसे मिलने चला गया, और मुझे नहीं बोला था कि हाँ या करो ना करो, मैं बोला लड़की देख के आ जाओ। ओके। मुझे पता था कि जहाँ तक इनसे ही होनी है, फोन पे बात भी नहीं होती थी हमारी, मिले भी नहीं थे कभी, सेम फैकल्टी में होने के बावजूद भी। ये मेरे कॉलेज आई तब नहीं मिले हम, कॉन्फ्रेंसेस में साथ ही गए, मतलब नागपुर में कहीं और, लेकिन हम लोग कभी मिल नहीं पाए। और जब ये पहली बार मिली और मैंने इनको मैसेज कॉम्प्लीमेंट किया कि आप अच्छे लग रहे हो, तो इनकी मम्मी के सेल में वो मैसेज की आई, तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है, पर धीमे धीमे ये इवॉल्व करती रही। और नहीं, वो मम्मी को जब मम्मी ने पढ़ा था या आपने पढ़ा था? बड़ा मैंने था, और फिर उस टाइम मम्मी। आपको डर लगा? थोड़ा सा। जी जी। लेकिन फाइनली जब शादी हो गई, शादी से पहले तो चलिए कोई मुलाकात वगैरह कुछ उसके पहले भी नहीं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। मैं इनसे मिलके और दिल्ली निकल गया, मुझे नहीं पता हाँ या ना करनी। मैंने इनको एक घड़ी गिफ्ट की और मैं दिल्ली निकल गया अपने फ्रेंड्स के हाँ या साथ। ना करनी है, लेकिन गिफ्ट दे दी।
ये क्यों लाइक रिजेक्ट नहीं करते? मैं पहले किसी लड़कियों को देखने नहीं गया था इंसिडेंटली, मुझे नहीं पता था कि अगर आप गिफ्ट कर देते तो एक टाइप से हाँ होता है। तो मैं दिल्ली चला गया अपने फ्रेंड्स के पास और वहाँ 15 दिन रहा सेल ऑफ करके। मुझे नहीं पता था कि इनके घर में हड़कंप मच गया है, मेरे घर में हड़कंप मच गया है कि लड़के ने हाँ भी नहीं करी, ना भी नहीं करी, और गिफ्ट देके चला और इन्होंने वो इंसिडेंटली गिफ्ट की जो घड़ी थी वो नहीं पहनी। फिर 15 डेज के बाद मैं आया, मैंने कहा मुझे तो हाँ करनी ही थी, मतलब ना करनी नहीं थी। तब हम लोग की इनकी मम्मी को थोड़ी सांस में सांस आई और फिर हम लोग की शादी पक्की हुई और उसके बाद बात आगे बढ़ी। ये तो आपकी स्टोरी हो गई। आप मुझे बताइए, जब फर्स्ट टाइम आपने इन्हें देखा था तो जिस तरह से वो घड़ी आपके पास आई थी और वो सारी चीजें, तो किस तरह की फीलिंग्स जनरेट हो रही थी? घड़ी आई तो घड़ी लेके घर पहुंचे। हाँ। तो वहाँ पे यही हुआ कि भाई घड़ी दी है तो हाँ हो गई होगी। हाँ। हमने क्या ऐसा कुछ कहा तो नहीं है। आपने बताया क्या जाके? गिफ्ट हमने भी दिए थे, हमने भी इनको कपड़े खरीदवाए थे। हाँ। लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं। हाँ। फिर इनके मम्मी पापा को मम्मा ने फोन किया, वहाँ से भी हुआ कि इनका सेल स्विच ऑफ आ रहा है। तो इन लड़के ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। लड़के ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो फिर ये कि हाँ है कि ना है। हाँ। घड़ी भी दे दी है और हाँ भी नहीं हो रही है, समझ में ही नहीं आता। तो हम लोग बहुत ही मेंटल कंफ्यूजन में थे। हाँ। काफी दिन तक। एट लास्ट उन्होंने फिर हाँ कर दी। ओके। उसके बाद फाइनली जब शादी हो गई तो सर ये जो फीलिंग्स मतलब आई आपकी, पहले फ्रेंडशिप देन लव, ये किस तरह से जनरेट हुई वो मैं जानना चाहूंगी कि कब आपको लगा कि नहीं यार आई हैव फॉलन फॉर हर और सारी चीजें की? वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। शुरुआत में हम लोग एसएमएस में बात कर रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते और धीमे धीमे करके मुझे लगने लगा कि शी इज ओनली द वन, जो है यही है। ओके सर, आपसे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा है, लेकिन अब हमें हमारी गरिमा जी के लिए भी तो कुछ करना होगा ना, मानते या नहीं? Sure. ओके, तो अब आपको खेलना पड़ेगा एक छोटा सा प्यारा सा गेम हमारे साथ और जीतना पड़ेगा गरिमा जी के लिए एक गिफ्ट। आप रेडी हो? बिल्कुल। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम हमारे शोभित जी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चिट्स रखी हुई हैं और इन चिट्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। उन वर्ड को मिला के बनता है एक सॉन्ग जो आपको हमें अपनी इनके लिए गा के बताना है, बड़ी फील के साथ। ठीक है, स्टार्ट करें? बिल्कुल। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। सर इसको हटा लीजिए कंफर्टेबल। आप थोड़ी सी इनकी हेल्प कर सकती हैं। समझ में आ रहा है कौन सा सॉन्ग है? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आपकी आंखों में महके हुए से कुछ राज है। समझ में आ गया मतलब सॉन्ग। तो चलिए गा के बता दीजिए बड़े अपने वाले अंदाज में हमारी गरिमा जी के लिए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। क्या बात है, टू गुड शोभित सर, जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे सर के लिए। ट्रूली आपने डेडिकेट किया है ना दिल से। बिल्कुल। ओके, आप जीत चुके हैं ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप ये गिफ्ट प्लीज इन्हें दे दें। Congratulations। थैंक यू मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे इस शो में और बनना चाहती हैं इस शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। फिलहाल इतना प्यारा सॉन्ग सुनने के बाद और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली थी गरिमा तोमर जी। अगली बार की मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं। बस देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली।